नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 12 अध्याय 12 हीरोन का सूत्र। तो हीरोन एक गणितज्ञ थे जिनका जन्म मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुआ। तो आइए हम लोग हीरोन का परिचय पहले देख लेते हैं। ये हीरोन कौन थे, क्या थे। तो हीरोन का परिचय, हीरोन परिचय हीरोन एक महान गणितज्ञ थे। हीरोन एक महान गणितज्ञ थे। हीरोन एक गणितज्ञ थे। इनका जन्म संभवतः मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। ये गणितज्ञ थे और इनका जन्म अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। ये हीरोन महोदय ने त्रिभुज के बारे में बताया। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के निकालने के बारे में बताया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह के त्रिभुज के बारे में बताया और इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, क्या सूत्र दिया। इन्होंने एक सूत्र दिया, वैसे त्रिभुज के बारे में बताया जिसका तीनों भुजा दिया हुआ, मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बारे में बताया। तो हम लोग पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब कि क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज में क्या दिया हुआ रहेगा, आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई दिया हो। मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यह फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक इस प्रकार का त्रिभुज रहेगा, 90 डिग्री यहाँ होगा, ABC, ये आधार रहेगा और ये ऊंचाई रहेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से। ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं इस फॉर्मूला को। लेकिन हीरोन महोदय ने एक फॉर्मूला दिया कि जिसका तीनों भुजा दिया हो, आधार ऊंचाई से उसमें मतलब नहीं है, तीनों भुजा दिया हुआ रहे। जब तीनों भुजाएं दिया हुआ हो तो क्या रहेगा, इस प्रकार से मान लो कि कोई त्रिभुज रहेगा, इसका नाम ABC दे देते। मतलब ये A के सामने वाली भुजा है तो इसका मान लेते हैं कि स्मॉल है, छोटा है, और B के सामने वाली भुजा B और ये C के सामने वाली C। मतलब कि ये एक त्रिभुज है जिसका भुजा AB, BC, AC सभी का मान ABC दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम लोग यस को निकालेंगे। यस बराबर, ये पहले होता है यस बराबर A + B + C/2। ये यस क्या है, यस इसको हम लोग अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप मतलब कि हम लोग त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को जोड़ते हैं कि हमको त्रिभुज का परिमाप निकालना है, मतलब सभी भुजाओं को जोड़ देंगे
तो हम लोग को त्रिभुज का परिमाप नहीं निकालना है, अर्ध परिमाप निकालना है। मतलब कि त्रिभुज का आधा परिमाप, तो a + b + c / 2। तो अर्ध परिमाप को इन्होंने यश कहा, यश नाम दिया, यश अर्ध परिमाप को यश दिया। तब पहले हम लोग को अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा त्रिभुज के, उसके बाद हम लोग इस त्रिभुज के फॉर्मूला को किस तरह से लिखते हैं जो देखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हेरोन का सूत्र से इन्होंने दिया अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। हमारे साथ आप लोग बोलिए तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, यहीं पर याद हो जाएगा यह फार्मूला। यह हेरोन का फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। जहाँ यस क्या है, ये जहाँ यस बराबर क्या है, अर्ध परिमाप, मतलब कि आधा परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या कहते हैं कि सभी भुजा को जोड़ देते हैं, सभी भुजा को a + b+, ये सभी भुजा a + b+ जोड़ दी, मतलब a की जगह 5, 4, 6, b की जगह इस सब का मान दिया हुआ रहेगा। सभी मान को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, a + b + c / 2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए एस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, ये फार्मूला आता है। क्या है यस, क्या है अर्ध परिमाप, और ए बी सी क्या है त्रिभुज के भुजा का मान, मतलब ए के जगह 2, बी के जगह 5, सी के जगह 8, कुछ भी हो सकता है ए बी सी। तो हम लोग पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, मतलब यस निकालेंगे। यस बराबर a + b + c / 2 होता है, मतलब ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देना है, तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। और त्रिभुज का फार्मूला क्या दिया इन्होंने, पहले अंडर रूट का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद यस इंटू यस माइनस ए, यस अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप में से पहली भुजा a को घटाएंगे, उसके बाद यस माइनस बी, मतलब यस में से b को घटाएंगे और यस में से c को घटाएंगे, मतलब कि अर्ध परिमाप में से सभी भुजा को घटा के गुना करेंगे। तो ये फार्मूला है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, अंडर रूट यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, अंडर रूट यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। तो ये हेरोन के सूत्र इसी पर पूरा चैप्टर बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, कैसा त्रिभुज जो कि तीनों भुजा का मान दिया हो। अब आइए हम लोग दूसरे त्रिभुज की ओर बढ़ते हैं, उसका भी 1-2 फार्मूला है, 1-2 त्रिभुज का, उसका भी जान लेते हैं, जो कि इस चैप्टर में हेरोन के सूत्र, यह चैप्टर में उस फार्मूला का भी यूज होता है, तो उसे भी देख लेते हैं। लेकिन हमें याद रखना है, विशेष प्रकार से इसको याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हेरोन के सूत्र का क्षेत्रफल। ये हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने हेरोन के सूत्र का पहले तो हमने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये तो हम लोग 8वां में 7वां में ये सब बच्चे वाले क्लास में पढ़ा। उसके बाद हमें पढ़ना है हेरोन का सूत्र, उसे देखें √3/4 गुने अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, ये देखें हेरोन का सूत्र। और ये तीसरा समबाहु त्रिभुज एक होता है जिसका सभी भुजा बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक, तो इस पर भी क्वेश्चन बनेगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी याद रखेंगे।
और एक और कंडीशन रहेगा त्रिभुज में, मतलब कि जब दो भुजा और बीच का कोण दिया हो, बीच का कोण दिया हो, ये विशेष प्रकार का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसे आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, ये आगे चल के काम आएगा। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब त्रिभुज में दो ठो भुजा दिया हो और बीच का कोण दिया हो, दो ठो भुजा दिया हो और बीच का कोण दिया हो, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे 1/2 इस तरह से। मतलब कि कोई त्रिभुज है कोई ABC और इसका दो भुजा का मान दिया हुआ है, इसका मान A और इसका मान B दिया हुआ, और ये दोनों भुजा के बीच का कोण क्या है, इसको थीटा दिया हुआ है। तो दो भुजा दिया हो, एक कोण का मान दिया हुआ, तो इसका हो जाएगा 1/2 गुने AB मतलब जो भुजा दिया हो उसका गुणनफल A गुने B AB, और इंटू जो कोण दिया हुआ उसका साइन थीटा। तो इस त्रिभुज का जब दो भुजा दिया हुआ रहेगा, बीच का कोण दिया हुआ रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 गुने AB गुने साइन थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, ये आपको त्रिकोणमिति में क्लास 10th में पढ़ना है, मैट्रिक में आपको ये पढ़ना है। तो इसका यूज एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में होगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में हीरोन के सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे 12.1। तो आप लोग इस थ्योरी को, इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, और हम लोग अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। जय हिंद।